दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद नगर निगम का बुलडोजर चला। इस बुलडोजर ने बहुत से लोगों को सड़क पर ला दिया। अब जहांगीरपुरी में जिंदगी तो पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इस बुलडोजर ने जिन लोगों की रेहड़ी तोड़ी है वो अब भी असहाय हैं, लाचार हैं। उनके पास घर में न खाने को रोटी है, न करने को काम। सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। हम तो उठा लेंगे, हम क्या लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हैं, कुछ करने बोल रहे हम उठा लेंगे, मेरा समय ये मेरे लिए बहुत है। ये चीखें राहिमा की हैं, जिसकी पानी और ठंडे की रेहड़ी 20 तारीख को बुलडोजर से ढहा दी गई। राहिमा रो रो कर चीखती रही, पर उसकी हर पुकार अनसुनी रही। ये कैंपस सब तो सारा उठा लेंगे। बाद में राहिमा के 10 साल के बेटे आसिफ की तस्वीर वायरल हुई, जिसमें वो रेहड़ी से सिक्के बीनता नजर आ रहा है। राहिमा की रेहड़ी तिरंगे झंडे के रंग में रंगी हुई थी, जिसे एमसीडी ने तुड़वा कर मिट्टी में मिला दिया। राहिमा के आसपास की दुकानें खुल गई हैं, पर राहिमा के पास ना तो दुकान रही और ना परिवार के पास रोजगार का साधन। आसिफ तो इतना डरा हुआ है कि स्कूल जाने से भी घबरा रहा है। उस दिन मम्मी बहुत परेशान थी, हमारा उससे ही चलता था, लेकिन वो उन लोग तोड़ के लोहा तक भी लेके चले गए उन लोग। लोहा भी ले गए? हाँ, कुछ नहीं छोड़ा, फ्रिज का कोना नहीं छोड़ा, वो भी लेके चले गए। फ्रिज वज का तो सब तोड़ के लेके चले गए? सब कुछ नहीं छोड़ा। पैसा भी उन लोग लेके चले गए। पैसा भी लेके चले गए? तो कितना कुछ पैसा सिक्के बचे थे, तो आप गिन रहे थे? हाँ। क्या कितने पैसे मिले? मैं रात को गिन रहा था, 200 रुपए मिले थे। सरकार से मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे एमसीडी की तरफ से, क्योंकि हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है, हस्बैंड भी इतना पढ़े लिखे नहीं है, लड़के भी, और दुकान ना लगने जैसे जो मदद करनी चाहती मदद ना करे, मुझे एमसीडी की तरफ से छोटा सा एक खोखा दिलवाए, जैसे रेडी पटरी की जगह दिलवाए, क्योंकि ये दुकान से ही हमारा चलता है, खाना पीना सब लोन मोन, तो ये ना लगने दे तो हम क्या करें। माना जा रहा है कि बुलडोजर के निशाने पर अल्पसंख्यक थे, पर राहिमा की रेहड़ी के साथ रमन पंडित की रेहड़ी को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। रमन यहाँ झुग्गी में 8 बाई 8 के एक कमरे में अपनी बीवी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। रमन को भी नहीं समझ आ रहा है कि आगे वो क्या करें, कैसे घर चले। हमने 3 बार बोला कि मान के चलिए बुलडोजर आती है तो हम लोगों को हटाने दीजिए, तो हम हटा लेंगे। रेहड़ी थी, 4 चक्के की रेहड़ी थी, अच्छी खासी बनी थी लोहे की, मगर उसमें मैंने चक्का लगा रखा था, तो उन्होंने हटाने नहीं दिया। और आगे में दुकान के आगे जो है, मैंने आपको पुलिस वाले की और जितने बड़े बड़े मीडिया की गाड़ी खड़ी थी 16 तारीख से, तो वहाँ तो हटाना क्या, दुकान के पास ही जाना नामुमकिन था। पैसे वैसे हैं आपके पास, कुछ है कि सब रेडी में चला गया? मेरी मैडम ने जो देता हूँ पैसे रोज के, उसी में से 200-400 बचा के रखी थी, तो अभी तक मैंने उसी से गुजारा चल रहा है। ये रसीदा की चिकन फ्राई की रेहड़ी है, जिसे एमसीडी का बुलडोजर तोड़ रहा है। रसीदा ने ये रेहड़ी बैंक से 75,000 रुपए लोन लेकर लगाई थी, पर अब वो परेशान है कि रेहड़ी टूट जाने के बाद कैसे अपना घर चलाएंगी और कैसे अपने 3 बच्चों का पेट पालेंगी। 75,000 लोन लेके लगाया। इस महीने का लोन भी नहीं भरा, 1200 रुपये कल ही भरा, कल आए थे, सुना ही नहीं लोन वालों ने, थोड़ा बहुत देके उनको चुप करा। ये वो तमाम लोग हैं न जिनका दंगे से लेना था और न किसी सियासत से, पर इनके रोजगार की दुकानें बुलडोजर की सियासत ने ढहा दी। आप सोचिए कि अकबर और पंडित जी साथ में हैं, जबकि इनकी रोजी रोटी बुलडोजर से जमींदोज हो गई, फिर भी ये भाईचारा बना हुआ है। तो जो नुकसान होता है ना इन दंगे फसाद में, उन गरीबों का होता है, और सियासत उनकी चलती है जिन्हें इन फसाद करा करके फायदा होता है। तो फिलहाल यहाँ मोहब्बत भाईचारा कायम है, सिर्फ मोहब्बत है, लेकिन रोजी रोटी कैसे चलेगी ना अकबर को पता है, ना ये पंडित जी को पता है। सहयोगी प्रेम सिंह के साथ जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।